जय हिंद गाइस। नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स। इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने ये देखा कि परमुटेशंस क्या है, परमुटेशंस कैसे बनाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशंस कैसे डिफाइंड किया जाता है, आइडेंटिटी परमुटेशंस क्या है, इक्वल परमुटेशंस क्या है। अब यहाँ एक बात और है कि हम लोग एक ही परमुटेशंस को बहुत सारे तरीकों से लिख सकते हैं। तो देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। नाउ वी स्टार्ट कि अगर कोई परमुटेशंस दिया है किसी भी सिंबल पे तो उसको हम लोग डिफरेंट वे में लिख सकते हैं। जैसे अगर एक एग्जांपल ले लें, एक 3 सिंबल्स पे हम कोई परमुटेशंस ले रहे हैं 1 2 3 दिस 2 1 3। अब हम देखते हैं इस परमुटेशंस को कैसे डिफरेंट वे में लिख सकते हैं। एक ही परमुटेशंस को 2 1 3 यहाँ कर दें। अब यहाँ इमेज पे ध्यान देना है क्योंकि हमने बताया था कि ये जो नीचे इमेज लिखा है इसका इंपॉर्टेंस है, इसकी कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि दीज आर द ऑब्जेक्ट्स। अब ये किससे वो परम्यूटेड हो रहे हैं, दीज आर द इम्पॉर्टेंस। जैसे मैं देखें इस परम्यूटेशंस में अंडर F2 जो है 1 से परम्यूटेड है तो यहाँ 2 जहाँ है 1 आ जाएगा, 1 2 से है तो 2 हो जाएगा, 3 3 से परम्यूटेड है 3 हो गया। अब इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, उससे 3 1 2 लिख दूँ पहले। अब यहाँ क्या 3 किससे परम्यूटेड है 3 से, 1 किससे परम्यूटेड है 2 से, 2 किससे परम्यूटेड है 1 से। तो ये जो परम्यूटेशंस हमने लिखे हैं एक्चुअल में एक ही परम्यूटेशंस है। वाई? क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी दो परम्यूटेशंस इक्वल कहे जाएंगे इफ f ऑफ a इज इक्वल टू g ऑफ a फॉर ऑल a बिलोंग्स s। जिस वो नॉन इम्पटी फाइनाइट सेट से परम्यूटेशंस बनाए जाएंगे उनके जो एलिमेंट्स हैं अंडर f एक ही से अगर मैप हो जाए। कहने का हमारा मतलब ये है कि किसी सेट S में दो परम्यूटेशंस एक होंगे कि अगर उनके जो इमेजेस है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ बात इमेजेस की है तो लिसनर इस बात को ध्यान देंगे जब हम परम्यूटेशंस लिखते हैं तो जो इमेजेस है, जो इमेज है दिस इज द इम्पॉर्टेंट रोल प्ले। और वही हम देखते हैं अगर इमेज बदल जाएगा तो परम्यूटेशन चेंज हो जाएगा, अगर इमेज सेम है तो फिर वो फर्जी परम्यूटेशंस है। एक ही परम्यूटेशंस को डिफरेंट तरीके से लिखने का एक हमारा वे हो गया। जैसे अगर इस परम्यूटेशंस को हम देखें 2 1 3 1 2 3 हुआ क्या है, यहाँ इमेज 2 का 1 है तो यहाँ भी 2 का इमेज 1 है, 3 का इमेज 3 है तो यहाँ भी 3 का इमेज 3 है, 1 का इमेज 2 है तो यहाँ भी 1 का इमेज 2 है, देयर इज नो डिफरेंस। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि हम एक ही परम्यूटेशंस को डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। तो दिस इज द वे। और यहाँ जो मेन बात हमें जो ध्यान देनी है वो इमेज पे ध्यान देना है कि किस एलिमेंट का इमेज कहाँ जा रहा है। अगर इमेजेज एक हो रहे हैं जैसे यहाँ तो दो सब परम्यूटेशंस हमारे सेम होंगे। तो दिस इज द वे टू राइट ए परम्यूटेशन इन ए डिफरेंट वे। एक डिफरेंट तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। देखने में अलग लग रहा है बट ये अलग नहीं है, दोनों एक ही परम्यूटेशंस हैं। अब इसके बाद हमारा आता है कि हम जो ग्रुप की बात अपनी कर रहे थे, अब हम लोग अपना जो है न्यू का निर्माण कर लिए हैं परम्यूटेशंस में। परम्यूटेशंस में हम सीख गए हैं कि परम्यूटेशंस कैसे बनाए जाते हैं और परम्यूटेशंस का कंपोजिशंस कैसे वर्क करता है, उसमें कंपोजिशंस हम कैसे डिफाइंड करते हैं, आइडेंटिटी परम्यूटेशंस क्या है। अब इसमें एक बात और है कि हम लोग किसी परम्यूटेशंस का इनवर्स कैसे निकालते हैं, हाउ कैन यू फाइंड द इनवर्स ऑफ द परम्यूटेशंस। तो इसके बारे में थोड़ा हम बात कर लें, इनवर्स ऑफ परम्यूटेशन कि हम इनवर्स कैसे निकालते हैं। जैसे अगर कोई परम्यूटेशंस हमारा 4 सिंबल्स पे 1 2 3 4 2 3 4 1 ये गिवन है, दिस इज ए परम्यूटेशंस ऑन 4 सिंबल। अब मुझे इसका इनवर्स निकालना है तो हाउ कैन यू फाइंड द इनवर्स ऑफ एनी परम्यूटेशंस। तो उसके लिए हम अब एक आइडिया सीखने जा रहे हैं कैसे फाइंड करेंगे। इस परम्यूटेशंस का जो इनवर्स होगा हम कंसीडर कर लेते हैं कि वो जी है। तो कैसे लिखेंगे 4 सिंबल पे 1 2 3 4 क्योंकि सिंबल यही है 4। अब यहाँ इमेजेस क्या होंगे मुझे पता नहीं, ये निकालना होगा। तो इमेजेस को हम अपने मन से कंसीडर कर लेते हैं ए बी सी डी। अच्छा ए बी सी डी कहाँ होगा, हमारा जो परम्यूटेशन एफ है वो 4 सिंबल पे है, मतलब इस सेट से वो आया हुआ है। अब जो भी इमेजेस होंगे वो इमेजेस किसी भी परम्यूटेशंस के इन्हीं में से घूम के आएंगे। अब मुझे इनवर्स निकालना है तो जो कंसेप्ट है इनवर्स का, अगर एफ जी का इनवर्स है इफ जी बी द इनवर्स ऑफ एफ देन एफ इंटू जी जो होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 परम्यूटेशंस, आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए, क्योंकि जी एफ का इनवर्स है।
और इनवर्स की डिफिनीशन यही होती है कि अगर इन दोनों के बीच ऑपरेशंस लगाए तो हमारा मल्टीप्लिकेशन है, और कंपोजिशंस ऑफ टू परम्यूटेशंस, तो उसको हम अक्सर प्रोडक्ट ऑफ टू परम्यूटेशंस ही बोलेंगे। तो एफ इंटू जो जी करेंगे वो आइडेंटिटी आएगी। तो देख लेते हैं एफ क्या है। एफ है हमारा 1 2 3 4 2 3 4 1 इंटू जी। जी इज व्हाट, दिस इज द एफ जी। 1 2 3 4 ए बी सी डी होगा क्या, आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी परम्यूटेशंस इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में उन्होंने डिस्कस किया था और काफी डिटेल्स में निकाला भी था। आइडेंटिटी 4 सिंबल पे क्या होगी, आइडेंटिटी परम्यूटेशंस वही होती है जिनके एलिमेंट और इमेज सेम होते हैं। तो 1 का 1 होगा, 2 का 2, 3 का 3 एंड 4 का 4 होगा हमारा। अब प्रोडक्ट कैसे करते हैं इसके लिए भी हमने सिखाया था कि यहाँ जो चीजें लिखी गई हैं यहाँ आपको लिखना होगा। तो दिस इज द कंसेप्ट टू फाइंड द प्रोडक्ट। तो वही काम हम यहाँ करते हैं। क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 2 3 4 1। अब यहाँ जो कुछ है मैं लिखूंगा तो मतलब 2 3 4 1, लेकिन अब नीचे मैं ABCD नहीं लिख पाऊंगा। भाई क्योंकि जब ये चीज चेंज हो गई तो उसके अकॉर्डिंग उसके इमेज चेंज होंगे। जी में 1 का इमेज ए है तो मीनिंग ये होगी कि 1 के नीचे जो है हम यहाँ ए लिखेंगे। 2 का इमेज बी है तो 2 के नीचे मैं यहाँ बी लिखूंगा। 3 का इमेज सी है तो मैं यहाँ सी लिखूंगा, और 4 का इमेज डी है तो मैं यहाँ डी लिखूंगा। एंड दिस इज द 1 2 3 4 1 2 3 4। अब क्या होगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, सिनारियो से बाहर हो जाएंगे। दिस इज द प्रोसेस टू फाइंड द प्रोडक्ट। तो क्या क्या बचेगा हमारा, जो हमारे पास अब आएगा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये आएगा 1 2 3 4, ये और ये कैंसिल हुआ तो सीधे हम उतार देते हैं। दिस इज द BCDA इज इक्वल टू आइडेंटिटी मीन्स 1 2 3 4 1 2 3 4। अब टू परम्यूटेशंस इक्वल तभी होंगे जब इनके इमेजेज इक्वल होने चाहिए। मतलब 1 का B से है तो यहाँ 1 का 1 से है तो B की मीनिंग 1 होनी चाहिए। सीरियल वाइज लिख देते हैं। C की वैल्यू 2 आ जाएगी, D की वैल्यू मेरी 3 आ जाएगी, एंड A की जो वैल्यू है वो 4 आ जाएगी। तो जो इनवर्स हुआ, व्हाट इज द इनवर्स। अब इनवर्स हमने निकाला कि A की वैल्यू 4 आ गई तो A की वैल्यू 4 आ गई, दिस 4। B की वैल्यू 1 आ गई तो दिस इज द 1। C की वैल्यू हमारी 2 आ गई तो दिस इज द 2, और D की वैल्यू हमारी 3 आ गई तो दिस इज द 3 है। तो दिस इज द इनवर्स ऑफ परम्यूटेशन। तो हम लोग परम्यूटेशंस कैसे निकालते हैं ऑलरेडी बहुत पहले सीख चुके हैं वीडियो के लेक्चर्स में। अब इसका इनवर्स कैसे निकाले हैं हम देख गए हैं, सीख भी गए हैं कि इनवर्स कैसे फाइंड करना है। हाउ कैन यू फाइंड द इनवर्स। अच्छा, अगर मैं बात ताबड़तोड़ सिखा दूं इनवर्स कैसे निकाला जाता है तो चलते हैं, चुटकी बजाते ही सिखा दे रहे हैं। हाउ कैन यू फाइंड द इनवर्स, व्हाट इज द प्रोसेस, जरा उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे इनवर्स हम लोग निकालेंगे। उस प्रोसेस को मैं यहाँ बात करने जा रहा हूँ। जैसे इनवर्स निकालना है, अभी इसी एग्जांपल से हम एकदम बिल्कुल चुटकी बजाते ही यही मैटर को रफा दफा कर देते हैं। ये लंबा प्रोसेस नहीं, क्योंकि एकेडमिक में जब मुझे निकालना होगा तो ये प्रोसेस अप्लाई करना होगा। बट अगर कहीं कंपटीशंस में मेरी यूज बढ़ रहा है इनवर्स का तो वहाँ तो ये सब इतना लंबा तो काम करेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ टाइम मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। तो उसके लिए हम एक आइडिया की बात कर रहे हैं, एक ट्रिक रिजल्ट है वो कैसे निकालते हैं। एफ का मुझे इनवर्स निकालना है तो पहले एफ लिख लीजिए जिसका इनवर्स फाइंड करना है। तो व्हाट इज 1 2 3 4 2 3 4 1। अब यहाँ जो इनवर्स हम निकाले जाएंगे एफ इनवर्स, जिसको हमने जी से लिखा था मीनिंग्स जी, कुछ करना नहीं है यहाँ, बस इसको आपको उलट देना है, चेंज कर देना है। चेंज करने का मतलब क्या है कि ये चीज आप ऊपर लिख दीजिए और ये नीचे लिख दीजिए, आपका इनवर्स हो जाएगा। देखते हैं हो रहा है या नहीं। ये सेकेंड रो में क्या लिखा गया है 2 3 4 1। फर्स्ट रो में क्या है 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देख लेते हैं क्या यही है या नहीं, ध्यान से देख लेते हैं ये परम्यूटेशन सेम है या नहीं। अभी हमने बात की थी कि दो परम्यूटेशंस सेम होंगे लेकिन वो डिफरेंट तरीके से दिखाई देंगे। अब पता कैसे करते हैं दो परम्यूटेशन सेम है, इमेजेस सेम होने चाहिए बस। अगर इमेजेस सेम है तो दो परम्यूटेशन सेम है, पता कर लेते हैं। यहाँ 1 का इमेज 4 है तो यहाँ भी 1 का इमेज 4 है, 2 का इमेज यहाँ 1 है तो यहाँ भी 2 का इमेज 1 है, 3 का इमेज 2 है तो यहाँ भी 3 का इमेज 2 है, और 4 का इमेज यहाँ 3 है तो यहाँ भी 4 का इमेज 3। हमने चुटकी बजाते ही फैसला कर दिया, उतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं थी। तो कहने का मतलब ये क्या है कि अगर किसी भी परम्यूटेशंस का मुझे इनवर्स निकालना है
तो हम उसको विदिन कुछ सेकेंड में बात हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? किसी भी परम्यूटेशंस का इनवर्स निकालना है तो जो सेकेंड रो है उसको फर्स्ट रो में लिख दीजिए और जो फर्स्ट रो है उसको सेकेंड में लिख दीजिए। ऐसे फाइंड द परम्यूटेशंस हमने करके दिखा दिया। इसको निकालने में कुछ टाइम लगेगा, बट इसको उल्टने में कौन टाइम लगेगा? उलट दीजिए, बस हो गया इनवर्स। अच्छा, ये अगर एकेडमिक में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली, किसी भी नेशनल लेवल के यूनिवर्सिटी के जो कम एग्जाम होते हैं हायर मैथमेटिक्स के, ये जनरली पूछे जाते हैं इनवर्स। तो पहले इनवर्स ऐसे रिवर्स करके निकाल लीजिए, उसके बाद जो प्रोसेस है निकाल के देख लीजिए और चेक कर लीजिए कि वो आप सही निकाल रहे हैं या नहीं। बहरहाल अगर हम किसी और बड़े परम्यूटेशंस का इनवर्स लिखें चुटकी में तो कैसे लिखेंगे? जैसे हमने एक ले लिया एफ परम्यूटेशंस ऑन 6 सिंबल 1 2 3 4 5 6, यहाँ मैंने लिख लिया 6 1 4 3 and last this is the 1 2 s, this is a permutation है। इमेजेस डिफरेंट है कि नहीं? सॉरी, यहाँ 1 आ गया रिपीटिशंस में, तो यहाँ क्या लिखा है? 6 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 3 का 5 नहीं होता, दिस इज द 5 एंड 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज a permutation on 6 सिंबल। अब इसका एफ इनवर्स निकालना है तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, पहले ऊपर ये लिख दें 6, सेकेंड रो को फर्स्ट रो में बैठा दीजिए कायदे से, और सेकेंड रो को सीधे फर्स्ट रो के पास ला दीजिए, सॉरी फर्स्ट रो को सेकेंड रो में 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब यहाँ प्रोडक्ट करते हैं, 1 रिप्लेस 6 है, 6 रिप्लेस 1 से, तो फाइनली जो होगा 1 1 से रिप्लेस होगा, 2 का रिप्लेस 1 से है और यहाँ 1 का रिप्लेस 2 है, तो फाइनली 2 का 2 से आएगा। मीनिंग डेफिनेटली आप प्रोडक्ट करके निकाल के चेक कर सकते हैं। दिस इज द आइडेंटिटी परम्यूटेशन, एफ इनवर्स इज द आइडेंटिटी परम्यूटेशंस। और सबको पता है 6 सिंबल की आइडेंटिटी परम्यूटेशंस क्या लिखी जाएगी? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 दिस हेंस। तो ये मेरी बात हो गई इनवर्स कैसे हम निकालेंगे। अगर ये वीडियो लेक्चर्स कोई ध्यान से देख रहा है तो वो भी कुछ सेकेंडों में इनवर्स निकाल सकता है। अब प्रोसेस भी हमने डिस्कस कर दिया कैसे वो प्रोसेस से निकालेगा। अब हम नेक्स्ट चीज पे आते हैं कि परम्यूटेशन से ग्रुप कैसे फॉर्म करेंगे, क्योंकि हमारा अब तक का जो लेक्चर था हमने सिर्फ टूल्स बनाए हैं परम्यूटेशंस में। अब हम ये बात प्रूफ करेंगे कि जो परम्यूटेशंस किसी भी सिंबल्स पे बनेंगे वो एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, और मैथमेटिक्स की दुनिया में उस ग्रुप को हम लोग सिमेट्रिक ग्रुप कहते हैं। इन जनरल अगर हम n सिंबल्स की बात कर रहे हैं, कोई सेट n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट्स हमने लिखा हुआ है और उस पर हम परम्यूटेशंस बना रहे हैं, तो फैक्टोरियल n परम्यूटेशंस बनेंगे। हमने बात पहले की थी, क्योंकि 1 1 ऑन 2 जो फंक्शंस हैं अगर सेट ए से सेट बी में डिफाइंड किए जाए जिनकी कार्डिनलिटी n हो तो फैक्टोरियल n 1 1 ऑन 2 फंक्शंस बनते हैं, और जितने 1 1 ऑन 2 फंक्शंस बनते हैं वही तो मेरे परम्यूटेशंस हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो दीज आर द फैक्टोरियल n परम्यूटेशंस, और जो फैक्टोरियल n जो परम्यूटेशंस होते हैं दे फॉर्म से ग्रुप अंडर परम्यूटेशन मल्टीप्लिकेशन। तो अल्टरनेटिंग ग्रुप सॉरी सिमेट्रिक ग्रुप की अगर बात की जाए, व्हाट इज द सिमेट्रिक ग्रुप? ये सिमेट्रिक ग्रुप जो वर्ड आया है किसके लिए आया है? ये हमारे परम्यूटेशंस ग्रुप के लिए आया है। तो द फैक्टोरियल n परम्यूटेशंस ऑन n सिंबल्स फॉर्म से ग्रुप द फैक्टोरियल, अगर बड़ा शॉर्टकट में हम लिखें इसको तो द फैक्टोरियल n परम्यूटेशन ऑन n सिंबल्स फॉर्म से ग्रुप अंडर परम्यूटेशन मल्टीप्लिकेशन। लिसनर यहाँ एक बात ध्यान देंगे, केवल ये बहुत बार देखा जाता है कि जो यूनिवर्सिटी डिग्री कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं अपनी कॉपियों में बस सिंपली वो कभी कभी मल्टीप्लिकेशन से लिख के अपनी बात काम चला देते हैं। तो ये उनसे उम्मीद नहीं की जाती है कि ओनली ये मल्टीप्लिकेशन लिखें, क्योंकि ये ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन नहीं है। क्योंकि मॉडर्न अलजेब्रा की जो टेक्निकलिटी है उस चीज़ को थोड़ा वो ध्यान दें, उस बातों को लिखें, बट कंपटीशन में थोड़ी लिखने के लिए आएगा। लेकिन जहाँ सब्जेक्टिव की बात है वहाँ तो आपको बड़ी चीज़ों को डिटेल्स में लिखना चाहिए, गलती नहीं छोड़नी चाहिए। थोड़ा इस पर मेरा मन कर रहा है डिस्कस करने के लिए, क्योंकि हम थोड़ा इसका डिस्कस करना चाहते हैं ताकि एक कंसेप्ट की क्लियरिटी थोड़ा बनी रहे।
अगर कोई स्टूडेंट यहाँ ओनली मल्टीप्लिकेशन लिखता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो मैथमेटिक्स की जो टेक्निकलिटी है वो क्या गलती करता है वहाँ गलती है कि ये मल्टीप्लिकेशन ऑर्डिनरी भी हो सकता है, 2 into 3 जस्ट लाइक 6। लेकिन मुझे यहाँ पता है कि परमुटेशंस की दुनिया में जो हमारा कंपोजिशंस है वो फंक्शंस के कंपोजिशंस हैं, जिसको हम परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। इसलिए मल्टीप्लिकेशन से पहले यहाँ परमुटेशंस लिखना पड़ेगा, लिखना भी चाहिए। इसलिए लिखना चाहिए क्योंकि ये ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशंस नहीं है, दिस इज नॉट ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशंस। तो जब ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशंस हमारे नंबर्स में आते हैं तो आप मल्टीप्लिकेशंस लिख दीजिए। लेकिन अच्छा होता अगर आप ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, ऑर्डिनरी एडिशन से जब बातें लिखी जाती तो बड़ा उसका एक इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है, और जो मैथमेटिक्स की जो टेक्निकलिटी है वो बची रहती है, तो वो थोड़ा बचाने का प्रयास करना चाहिए। ये मल्टीप्लिकेशन जब भी हम सिमेट्रिक ग्रुप डिफाइन करें, आर ग्रुप ऑर्डिनरी कंपोजिशंस के अलावा अगर डिफाइन करते हैं तो जो वहाँ कंपोजिशंस ऑपरेशंस है उसको फुली लिखा जाना चाहिए। बहरहाल हमारी जो बात है यहाँ कि द फैक्टोरियल n permutations on n symbols forms a group under permutation multiplications, and this group is called, इसको मैथमेटिक्स की दुनिया में इस ग्रुप को ही सिमेट्रिक नाम दिया गया, इसको हम लोग सिमेट्रिक ग्रुप कहते हैं। और जनरली दिस इज डिनोटेड बाय SN, SN से हम लोग डिनोट करते हैं, ये स्टैंडर्ड हमारा जो है नोटेशंस है। कंपटीशंस में भी यही सिमेट्रिक ग्रुप के लिए नोटेशंस यूज होते हैं। तो जो नेशनल लेवल के जो कंपटीशंस हैं, जो सिंबल यूज करते हैं अपने इंटायर हम लेक्चर्स में, हम वही सिंबल्स यूज करेंगे ताकि वो कन्फ्यूजन ना हो। बहुत को ऑथर्स PN भी डिनोट करते हैं, PN भी लिख देते हैं कुछ ऐसे, तो ये सब लिखना ठीक नहीं है, हम SN ही लिखेंगे, हम लिखना भी चाहिए वही। कहने का हमारा मतलब क्या हुआ कि अगर यस आपके पास कोई सेट है जिसमें n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, तो SN जो हमारा परमुटेशंस होंगे, मतलब जो SN जो सेट बनेगा, SN सेट क्या है? SN इज द सेट कलेक्शंस ऑफ द ऑल परमुटेशंस फ्रॉम n सिंबल्स। n सिंबल से कितने परमुटेशंस बनेंगे उनके कलेक्शन, उन्हीं को SN कहते हैं। तो क्या क्या बनेंगे? पहला एक आइडेंटिटी बनेगा, तो आइडेंटिटी लिख दिया। नेक्स्ट उसके बाद क्या होगा? एक F1 बनेगा, F2 बनेगा, F3 बनेगा, एंड डॉट्स 1। इसमें टोटल कितने नंबर्स होंगे? फैक्टोरियल n परमुटेशंस आएंगे। अब मैं ये प्रूफ करूंगा कि ये जो परमुटेशंस आएंगे दे फॉर्म से ग्रुप, एक ग्रुप फॉर्म करते हैं। अब इसके बाद जो क्वेश्चंस हमारे डेवलप होंगे इस सिमेट्रिक ग्रुप के ऊपर, और मैंने पहले की वीडियो लेक्चर से बताया भी था कि बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, तो उस क्वेश्चंस की खूबसूरती भी हम लोग कॉम्पिटिशन्स में देखेंगे, कितने बाकमाल क्वेश्चन बनाए जाते हैं, कैसे थ्योरी और रिजल्टों को यूँ ट्विस्ट कर दिया जाता है, छोटी चीज़ को इतना ट्विस्ट किया जाता है कि फिर वो क्वेश्चंस देखने लायक बनते हैं कि क्या दैट इज़ द वेरी, कि अच्छे ढंग से कैसे क्वेश्चंस को क्रिएट किया जाता है। और मैं प्रयास करूँगा क्वेश्चंस क्रिएट करना भी सिखाऊंगा। तो पहले मैं ये सीख लूँ कि कैसे वो ग्रुप फॉर्म करते हैं, तो इसको हम बड़े ईजी एग्जाम्पल से लेके चलते हैं। ईजी एग्जाम्पल इन द सेंस ये कि हम 3 सिंबल्स ले लेते हैं। लेट S इज इक्वल टू 1 2 3, कोई हमने 3 एलिमेंट्स ले लिया। अच्छा, अब SN क्या है? SN मीनिंग कि जो फैक्टोरियल n परमुटेशंस बनेंगे, तो यहाँ मेरे 3 सिंबल्स हैं, तो कितने परमुटेशंस बनेंगे आपको पता होगा, फैक्टोरियल 3 होंगे मतलब 6 होंगे। तो उसको हम लोग अब S3 सिंबल देंगे। SN है यहाँ, S3 देंगे, N3 है, दिस इज द S3। अब S3 में क्या आएंगे? पहला एक आइडेंटिटी परमुटेशंस आएगा। अब वो आइडेंटिटी हमने डिस्कस किया था इसके वीडियो के लेक्चर्स में, 1 2 3 1 2 3, दिस इज द आइडेंटिटी। नेक्स्ट परमुटेशंस क्या बनेगा? हमने बताया भी था तरीका, 4 सिंबल्स पे हमने आपको सिखाया था कि परमुटेशंस कैसे बनाए जाएंगे, हाउ कैन यू मेक द परमुटेशंस। तो उसके लिए एक बार पुनः हम उस ट्रिक की बात कर लें। सिंबल्स मेरे हैं 1 है 2 है 3 है, तो पहले मैंने बताया था कंटिन्यूअसली 1 2 3 लिख दीजिए। उसके बाद 1 को फिक्स करिए, जो नंबर बचे हैं उनको घुमाते रहिए। तो घुमाएंगे कैसे? 2 3 यहाँ लिखा ही गया, अब 3 2 की बारी बची। अब इसके बाद 1 को फिक्स करके हमको घुमा नहीं सकते, 2 को रखिए, घुमा दीजिए, 1 3 हो गया, 2 3 1 हो गया, 3 को रखिए, 3 1 2 हो गया, ताबड़तोड़ लिखिए, ये हो गया हमारा। अब परमुटेशंस हम कैसे लिखेंगे? हाउ कैन यू फाइंड द परमुटेशंस हियर? देख लेते हैं। ये 1 2 3 लिखा, पहला पे लिखा हुआ है, हमने बताया था, बस 1 2 3 लिखिए। उसके बाद में ये जो लिखे हैं सीधे आप उनकी इमेजेस भरते चलिए। ये 1 3 2 है, तो दिस इज द 1 3 2,
ये 1 2 3, नेक्स्ट क्या है 2 1 3, तो दिस इज द 2 1 3, राइट। अब यहाँ अगेन 1 2 3 इमेजेस हमने 2 1 3 ये लिख लिया, ये बचा 2 3 1, 2 3 1 लिख लिया, राइट। ये 1 2 3, इसके बाद क्या बचा 3 1 2, 3 1 2 लिख दिया। नेक्स्ट क्या बचा 1 2 3 एंड 3 2 1, दीज आर द परमुटेशंस हियर। काउंट कर लेते हैं 6 है या नहीं, 1 2 3 4 5 6, एस दीज आर द 6 परमुटेशंस। अब मैं ये प्रूफ करूंगा कि ये जो परमुटेशंस हैं फॉर्म से ग्रुप, ये ग्रुप फॉर्म करेंगे अंडर परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन। तो पहली बात है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि इसमें अपने मन से एट रैंडम कोई दो एलिमेंट पिकअप करिए, उनका प्रोडक्ट करिए, देखिए सेट S3 में मिलते हैं नहीं। अच्छा मैं आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, आप चेक करके देख सकते हैं, आइडेंटिटी से किसी मल्टीप्लाई करेंगे वही मिलेगा। अब इसमें मैं कोई दो एलिमेंट पिकअप कर ले रहा हूँ अपने मन से, आप भी पिकअप कर लीजिए। चलिए मैं ये ले रहा हूँ, इसको यहाँ मैंने F1 नाम दे दिया, दिस एलिमेंट 1 2 3 एंड 1 3 2, F2 ले लूँ, कहाँ से ले लूँ, मेरा मन चलिए इसको कर रहा है, मैं यहाँ से उठा लूँ, आप किसी को उठा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 2 3 एंड 3 2 है, ये मैंने उठा लिया। इसका प्रोडक्ट मैंने निकालने जा रहा हूँ और प्रोडक्ट सिखाया था कैसे निकालेंगे। ये 1 2 3 1 3 2 इंटू 1 2 3 3 2 1, प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, ये तो ऐसे रहने दें 1 2 3 1 3 2 इंटू, अब प्रोडक्ट निकालना है, हाउ कैन यू फाइंड, बताए देखिए यहाँ जो लिखा हुआ है आप लिख दीजिए, लिख देंगे हम लोग क्या 1 3 2 है तो यहाँ भी 1 3 2 लिखना पड़ेगा। अब 1 3 2 तो लिख दिए, अब इमेजेस इसके अकॉर्डिंग होंगे, 1 का 3 से है तो यहाँ 1 का 3 से होगा, 2 का 2 से है तो 2 का 2 से, 3 का 1 का है 3 का 1 से, यस। अब ये और ये सिनारियो से गायब हो जाएंगे, क्या फाइनली बचेगा 1 2 3 एंड 3 1 2। अब देखते हैं कि ये एलिमेंट सेट S3 में है या नहीं, है या नहीं, डेफिनेटली होना है, कहाँ बाहर जाएगा ये है यस, ये है, देखिए ध्यान से, दिस इज है। हमने एक एग्जांपल टेस्ट किया है, कोई दो एलिमेंट पिकअप किया है एट रैंडम, आप कोई दो एलिमेंट पिकअप कर लीजिए, उसका प्रोडक्ट करिए, सेट S3 में मिलेगा। और लिसनर आपको बना के पूरा देखना चाहिए, एक चार्ट पूरा बनाए और सबका प्रोडक्ट करें और देखें दिस सेट इज क्लोज्ड, बट मैं तो लिख दूंगा ये है ही है। व्हाट इज दिस, क्या कह सकते हैं इस आधार पे, इस आधार पे मैं ये कह सकता हूँ कि जो सेट S3 है यानी परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन, मैं शॉर्टकट में PM लिख रहा हूँ, PM का मतलब यहाँ प्राइम मिनिस्टर नहीं है, यहाँ मीनिंग है कि परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन, और परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन इज व्हाट परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन, परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड अंडर, PM is closed under what, permutation multiplication is closed, बस सीधी सी बात हो गई। और ये भी बात हम कह सकते हैं कि जो सेट S3 है, सेट S3 is closed under permutation multiplication, और permutation multiplication is closed in set S3। एसोसिएटिव उठा सकते हैं, कोई भी 3 एलिमेंट्स ले लें और देख लें, एसोसिएटिव होना ही होना है। आइडेंटिटी ऑलरेडी है ये आपके पास, दिस इज द आइडेंटिटी। अब इनवर्स देखना है तो ताबड़तोड़ कर देते हैं चुटकी बजाते हुए फैसला इनवर्स का, देख लीजिए क्या ट्रिक बताया था अभी इनवर्स का। ये एलिमेंट लिखा उसको उलट दीजिए, 1 3 2 लिखिए और 1 3 2 ऊपर करिए, 1 2 3 नीचे करिए, देख लीजिए मिल जा रहा है। इसका इनवर्स अगर खोजना है तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। तो कहने का हमारा मतलब क्या है कि इसमें ईच एलिमेंट का हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं, और वो जो भी इनवर्स आएगा वो इसी सेट में आएगा। किसी का जैसे निकालना है रैंडम, मान लीजिए हम ये चॉइस कर लेते हैं, एक हमने ये F ले लिया, दिस इज द 1 2 3 एंड दिस इज द 3 2 1, ये हो गया। अब F इनवर्स फाइंड करना है तो फिर क्या होगा, इसको ऊपर कर देते हैं सेकंड रो को फर्स्ट रो में और फर्स्ट रो को सेकंड रो में लिख दीजिए। अभी ट्रिक आइडिया बताई है कैसे इनवर्स लिखेंगे और कैसे निकालते हैं इनवर्स, तो आप इनवर्स निकाल भी सकते हैं, बट मैं यहाँ तो ताबड़तोड़ लिखूंगा, तो देख लेते हैं। अब ये थोड़ा कायदे से लिखें क्योंकि मैं जो है 1 2 3 लिखा जाता है, एक सिस्टम है लिखने का, 1 2 3 ये लिख दिया। अब यहाँ इमेजेस कैसे होंगे, 1 का 3 से 3 आ गया, 2 का 2 से 2 का 2 से 3 का 1 से 1 से। अब देखते हैं कहाँ प्रेजेंट्स है, वेयर इज 3 2 1, 3 2 1 इज वेयर 1 2 3 3 2 1, वही एलिमेंट्स है, दिस इज द सेम, वही है, मतलब इसका इनवर्स इटसेल्फ है। बात ये हो गई हमारी। तो कहने का हमारा मतलब क्या हो गया कि इसके ईच एलिमेंट का अगर मैं इनवर्स निकालूं तो इसी सेट में मिलेंगे। तो क्या प्रूफ हो गया फाइनली ये प्रूफ हो गया कि जो सेट S3 है,
एक्सट्रैक्ट ये जो S3 हमने लिखा है, S3 इज ए ग्रुप अंडर परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन, अंडर की। तो मुझे उम्मीद है गाइस ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, इसी एग्जांपल से एक चीज प्रूफ करेंगे कि जो सिमेट्रिक ग्रुप है हमारा, जिसको हम लोग एशियन कहते हैं, वो जनरली अबिलियन नहीं होता है। मतलब S2 तक तो अबिलियन बनेगा। S2 का मतलब क्लियर हो गया होगा कि दो ऑब्जेक्ट लेके परमुटेशंस बनाएंगे। S2 के बाद मतलब S3 लिखें, S4 लिखें, S5 लिखें, इन जनरल अगर बात करें हम एशियन की n ग्रेटर देन 2, तो ये जो है अबेलियन नहीं होता है, नॉन अबेलियन ग्रुप होता है। यानी जो सिमेट्रिक ग्रुप है फॉर n ग्रेटर देन 2 ऑलवेज नॉन अबेलियन ग्रुप, और अगर n2 है n1 है तो दिस इज अबेलियन। तो इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग दिखाएंगे कि वो काम जनरली वो काउंटेटिव लॉ सेटिस्फाई नहीं करता है। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर्स आपको क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट तो प्लीज़ कमेंट्स करिए, उसका हम जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।